कहानी की शुरुआत सिपाही राय से होती है, जो अपनी आर्मी सर्विस मुकम्मल करने के बाद कई महीनों बाद अपने शहर वापस आता है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड कैली से मिलने जाता है। राय कैली से कहता है कि उसने अपने मुल्क की खिदमत मुकम्मल कर ली है और अब वो अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। इसी के साथ वो कैली को शादी के लिए प्रपोज करता है। कैली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए इसका प्रपोजल कबूल कर लेती है। इसके बाद दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त कैली को याद आता है कि वो अपनी किताब पार्क में ही भूल गई है। वो किताब लाने के लिए कहती है और राय वापस पार्क की तरफ चला जाता है। इसी दौरान दो बदमाश लड़के गाड़ी के पास आ जाते हैं और केली को तंग करने लगते हैं। केली उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है और समझाती है कि उसका मंगेतर अभी आने वाला है, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और मुसलसल उसे परेशान करते रहते हैं। इसी वक्त राय वापस आता है और दोनों लड़कों को केली के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। वो पहले खामोश रहकर मामला सुलझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन उनमें से एक लड़का जानबूझकर केली के सामने आकर अपनी पैंट उतार देता है। आखिरकार राय गुस्से में उसके सामने पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। इसी वक्त वो लड़का अचानक अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और राय पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। जद्दोजहद के दौरान राय खुद को बचाते हुए उसे धक्का देता है, जिससे उसका तवाजुन बिगड़ जाता है और अफरा तफरी में वही चाकू उसके पेट में घुस जाता है। चंद ही लम्हों में उसकी मौत हो जाती है और राय और केली सदमे में पड़ जाते हैं। इसके बाद राय अपने वकील के पास जाता है ताकि ये जान सके इस केस में उसकी क्या सूरत हाल है। वकील उसे बताता है कि उसकी हालत काफी कमजोर है, क्योंकि जिस वक्त लड़के की मौत हुई उस वक्त राय उसके साथ लड़ाई कर रहा था। ताहम वकील उसे यकीन दिलाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि कत्ल का इल्जाम हटाकर उसे एक हादसा साबित किया जाए ताकि राय को कम सजा मिले। ये सुनकर राय बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसका मतलब था कि उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड कैली से दूर होना पड़ेगा। लेकिन कैली उसे गले लगाकर कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा उसी दिन उससे शादी करेगी। कहानी उस मरे हुए लड़के के घर पहुंचती है, जहां उसका बाप हार्वी अपने वकील के साथ बैठा होता है। वो गुस्से में पूछता है कि राय को किस जेल में भेजा जाएगा। अगले ही दिन हार्वी सीधा उसी जेल में पहुंचता है और वहां ऑफिसर जैक से मुलाकात करता है। वो अपने बेटे की मौत का जिक्र करते हुए कहता है कि राय ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली है, इसलिए वो चाहता है कि राय की जिंदगी भी जहन्नुम बन जाए। वहां वो ऑफिसर जैक से कहता है कि राय को इतनी तकलीफ दी जाए कि वो हर दिन मौत की दुआ मांगे। इसके बाद वो उसे पैसों से भर देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राय खुद को दूसरे कैदियों के साथ जेल के अंदर पाता है। तमाम नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उनके सामने 3 गार्ड खड़े होते हैं, जिनमें रिको, विक्टर और फॉक्सी शामिल हैं। रिको उन्हें हुक्म देता है कि अपने कपड़े उतारें और बॉडी चेक के लिए तैयार हो जाएं। जांच मुकम्मल होने के बाद वह जेल के कवानीन समझाते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज अहम है, अहकामात की पाबंदी। अगर किसी ने गार्ड्स या दूसरे कैदियों से झगड़ा किया तो उसकी जिंदगी यहाँ और भी मुश्किल हो जाएगी। रिको का काम खत्म होने के बाद तमाम नए कैदियों को जेल की यूनिफॉर्म पहनने और अपनी अपनी सेल में जाने का हुक्म दिया जाता है। इसके बाद वो राय को लेकर जेल के हेड गार्ड जैक के दफ्तर में पहुंचता है। वहां ऑफिसर जैक राय से उसकी आर्मी सर्विस, बहादुरी और उसे मिलने वाले मेडल्स के बारे में बात करता है। वो दिखावे के लिए विलियम से कहता है कि राय का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उसे जेल की सबसे अच्छी सेल दी जाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। विलियम राय को जेल की सबसे गंदी और बदहाल सेल में ले जाता है और तंजिया अंदाज में कहता है कि आखिरकार हर मुजरिम का अंजाम यही होता है। वो समझ जाता है कि उसके साथ जानबूझकर बुरा सलूक किया जा रहा है, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है। अगले दिन राय जेल के अस्पताल पहुंचता है, जहां एक कैदी बिला वजह उससे उलझने की कोशिश करता है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। तभी वहां मेजन नाम का एक ताकतवर कैदी आ जाता है। मेजन और उसकी गैंग उस कैदी को वार्निंग देते हैं कि राय भी उनकी तरह अरब है और जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही वो कैदी डर जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मेजन राय से बात करता है और कहता है कि अरब दुनिया के किसी भी कोने में हो, अरब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वो उसे यकीन दिलाता है कि जब तक वो जेल में है कोई भी राय के करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। राय उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान हेड गार्ड विलियम वहां पहुंचता है और मेजन को शोर मचाने पर डांटता है। फिर राय को जेल के दफ्तर में काम करने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहीं राय की मुलाकात डेविड नामी एक कैदी से होती है, जो जेल के दफ्तर में काम करता है। फिर राय जेल की लाइब्रेरी में वक्त गुजारता है और कोशिश करता है कि किसी भी कैदी से झगड़ा ना हो, क्योंकि वो जानता है कि ऑफिसर जैक
बहाने से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले ही दिन वो हैरान रह जाता है जब गार्ड रिको अपने साथ फॉक्सी और विक्टर को लेकर उसकी सेल की तलाशी लेने आता है। तलाशी के दौरान रिको को राय की गर्लफ्रेंड कैली की तस्वीर मिल जाती है। वो तस्वीर देखकर राय को चिढ़ाने लगता है और कैली के बारे में गंदी बातें करके उसे उकसाने की कोशिश करता है। ये सुनकर राय अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में उसे जवाब देने लगता है। रिको भी भड़क जाता है और फॉक्सी और विक्टर को हुक्म देता है कि राय को सेल से बाहर निकाला जाए। जैसे ही राय को बाहर लाया, रिको और फॉक्सी मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। वो उसे टॉर्चर करते हैं और बाकी कैदियों के सामने उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। विक्टर ये सब देखकर बेचैनी महसूस करता है। वो चुपचाप वहां से हटकर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। कुछ वक्त बाद राय नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। वहां हैमर नाम का एक कैदी उसे तंग करने और डराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार राय खामोश नहीं रहता। वो हैमर को पकड़कर इतना बुरा मारता है कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी रिको और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वो राय के साथ करते हैं और उसे घसीटते हुए ऑफिस में ले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वो राय को गालियां देते हैं और इस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो जेल के कवानीन का एहतराम नहीं करता और हर वक्त मसला खड़ा करता है। वो उसे समझाने के नाम पर धमकी देते हैं कि अगर वो सुकून से नहीं रहा तो उसकी बाकी सजा और भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन राय डट कर जवाब देता है कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा था और किसी को भी उसे जालिमाना तरीके से ट्रीट करने का हक नहीं है। राय की बातें सुनकर ऑफिसर जैक गुस्से से भर जाता है और कहता है कि कैदियों को काबू में रखने का यही, लेकिन राय भी चुप नहीं रहता। वो गुस्से में कहता है कि जैक और उसके गार्ड्स खुद भी मुजरिमों से कम नहीं हैं और उनकी असल जगह भी जेल के अंदर ही होनी चाहिए। ये सुनते ही रिक और फॉक्सी बुरी तरह भड़क जाते हैं और अपनी लाठियों से राय को पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो उसे बाथरूम में ले जाते हैं, जहां उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालकर तशद्दुद किया जाता है। राय दर्द बर्दाश्त करते हुए भी हार नहीं मानता और किसी तरह खुद को संभाल लेता है। अगले दिन राय फिर से लाइब्रेरी में काम करने पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डेविड से होती है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करने लगते हैं और राय को पता चलता है कि डेविड को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। वो बताता है कि कई साल पहले उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कैश ट्रक लूटा था जिसमें लाखों डॉलर थे। इस डकैती के दौरान सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया गया। राय उससे पूछता है कि चोरी किए गए पैसों का क्या हुआ। इस पर डेविड मुस्कुराते हुए कहता है कि आज तक किसी को नहीं पता कि वो पैसा कहां छुपाया गया है, क्योंकि उसने उसे ऐसी जगह छुपाया है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। ताहम वो ये भी मानता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, क्योंकि जेल के बाद उसकी बीवी और इकलौती बेटी ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसी दौरान गार्ड रेको वहां पहुंचता है और राय को बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। वो उसे विजिटेशन हॉल में ले जाता है। जैसे ही राय देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली उससे मिलने आई है, उसके चेहरे पर लंबे अरसे बाद मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते हैं और मुस्तकबिल के ख्वाब शेयर करते हैं, लेकिन इनकी ये मुलाकात ज्यादा देर नहीं चल पाती। कुछ ही मिनटों बाद रेको और फॉक्सी बीच में आ जाते हैं और राय को जबरदस्ती वापस लाइब्रेरी में ले जाते हैं। राय गुस्से से और जोर जोर से चलाने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर गार्ड्स और अफसरान उसके साथ इतनी नफरत क्यों करते हैं। तभी डेविड उसे पुरसुकून करते हुए कहता है कि वो अब दोबारा लाइब्रेरी में ना आए, क्योंकि वो गार्ड्स के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता और अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता है। अगले दिन राय देखता है कि 18 साल का एक नौजवान कैदी जैड हैमर के हाथों बुरी तरह पिट रहा है। हैमर उसे बेरहमी से मार रहा होता है और जैड खुद को बचाने में भी नाकाम होता है। ये देखकर राय से रहा नहीं जाता और वो फौरन में कूद पड़ता है। वो हैमर को पीछे धकेलता है और जैड की जान बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू ही हुई होती है कि अचानक चीफ गार्ड विलियम वहां पहुंच जाता है और दोनों को अलग कर देता है। इसी वक्त रिको और पिक्शी मौके का फायदा उठाकर राय को पकड़ना चाहते हैं ताकि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकें, लेकिन विलियम उन्हें रोक देता है। वो साफ कहता है कि इस झगड़े के लिए राय नहीं बल्कि जैड और हैमर जिम्मेदार हैं और सजा भी उन्हें ही मिलेगी। इसके बाद दोनों को जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इस वाकये के बाद राय समझ जाता है जेल में अकेले जिंदा रहना आसान नहीं है, इसलिए वो महाजन की गैंग में शामिल होने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि अब गार्ड्स और बाकी कैदी इससे उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे। हैरानी की बात यह होती है कि अगले 4 हफ्तों तक सब कुछ पुरसुकून रहता है। रेको और उसके साथी ना तो उसे तंग करते हैं और ना ही उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता।
एक दिन जब राय बाथरूम की सफाई कर रहा होता है, अचानक एक कैदी अंदर घुस आता है और बगैर कुछ कहे उस पर हमला कर देता है। राय अपनी आर्मी ट्रेनिंग की बदौलत उसके हर वार को बड़ी आसान रोक लेता है। फिर वो पलट कर वार करता है और उस वक्त तक उसे मारता रहता है जब तक कि वो कैदी बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर जाता। इसी वक्त ऑफिसर जैक, रिको, फिक्सी और विक्टर वहां पहुंचते हैं। वो उस कैदी पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो राय को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा था। इसके बाद जैक अपने आदमियों को हुक्म देता है कि राय को काबू में कर लिया जाए। फिर रिको और फिक्सी उस पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं और इसे बुरी तरह मार मार कर टॉर्चर करते हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो राय को जख्मी हालत में जमीन पर फेंक देते हैं और बगैर किसी परवाह के यहाँ से चले जाते हैं। राय की हालत देखकर विक्टर का सब्र टूट जाता है। उसका रिको और फिक्सी से जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। विक्टर उन्हें समझाता है कि वो अपनी हदें पार कर चुके हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो साफ अल्फाज में कहता है कि अगर उन्होंने राय को तंग करना बंद ना किया तो वो पूरी सच्चाई अफसरान के सामने रख देगा। लेकिन रिको बिल्कुल पुरसुकून रहता है। वो विक्टर को याद दिलाता है कि अगर मामला बाहर गया तो वो भी नहीं बच पाएगा क्योंकि उसने भी उनसे पैसे लिए थे और इस खेल का हिस्सा रहा है। विक्टर जवाब देता है कि अब ये कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है लेकिन अब वो मासूम लोगों पर होने वाले जुल्म को मजीद नहीं देख सकता और अब उनके साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इसी वक्त जेल का चीफ गार्ड विलियम वहां पहुंच जाता है। वो सबको सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर राय के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। विलियम उन्हें वार्निंग देता है कि अगर ये सब जल्दी ना रुका तो मामला तफ्तीश तक पहुंच जाएगा और फिर किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही रैक और फिक्सी घबरा जाते हैं। वो फौरन ऑफिसर जैक के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। उन्हें पता चलता है कि विक्टर अब उनके खिलाफ जाने का फैसला कर चुका है और किसी भी वक्त उनकी शिकायत कर सकता है। ये खबर सुनकर ऑफिसर जैक भी परेशान हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है क्योंकि इसे एहसास हो जाता है कि अब उनकी पूरी साजिश बेनकाब होने के करीब है। इसलिए वो रैक और फिक्सी को हुक्म देता है कि इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जैक के हुक्म पर दोनों बगैर देर किए विक्टर को रास्ते से हटा देते हैं और उसकी मौत का इल्जाम एक दूसरे कैदी पर डाल देते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। दूसरी तरफ डेविड और राय जेल के बाथरूम में नहा रहे होते हैं कि अचानक महाजन के लोग वहां आ धमकते हैं। देखते ही देखते वो उस कैदी को घेर लेते हैं जो पहले राय से उलझ चुका था और बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर राय अंदर तक कांप जाता है। उसका खौफ और बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि मारा गया कैदी डोडो के लोगों में से एक था जो जेल के सबसे ताकतवर मैक्सिकन गैंगस्टर्स का लीडर माना जाता है। सूरत हाल को संभालने के लिए राय खुद डोडो के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन डोडो एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो राय को घूरते हुए कहता है कि उसके आदमी का खून हुआ है और उसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये धमकी सुनकर राय समझ जाता है कि अब उसकी मुश्किलात और बढ़ने वाली हैं। इसके बाद राय अपनी सेल में वापस जाकर मुहाजिन से सवाल करता है कि आखिर उसने इस कैदी को क्यों मरवा दिया। लेकिन मुहाजिन को इसका सवाल करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में राय को जमीन पर गिरा देता है और उसका चेहरा दबाते हुए कहता है कि इस गैंग में इसके फैसलों पर सवाल उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वो साफ लफ्जों में राय को वार्निंग देता है उसे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बगैर बहस किए हर हुक्म मानना होगा, वरना उसका अंजाम भी दूसरों जैसा होगा। महाजन की धमकी और बढ़ते हुए खतरे को देखकर राय मजबूर हो जाता है। अपनी जान बचाने और जेल के अंदर थोड़ी सी हिफाजत हासिल करने के लिए वो उसकी बात मान लेता है। इसी दौरान कैली राय से मिलने जेल आती है, लेकिन रिको और पिक्सी कैली को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो राय से मिलना चाहती है तो पहले उसे मुकम्मल तलाशी देनी होगी। वो उसे अपने सारे कपड़े उतारने पर मजबूर करते हैं, ये कहकर कि उन्हें यकीन करना है कि उसके पास कोई सामान नहीं है। राय की चाहत में केली मजबूरी में उनकी बात मान लेती है, लेकिन रिक अपनी घटिया हरकत दिखाते हुए मौका पाकर उसकी तस्वीरें खींच लेता है। उसके बाद वो राय के पास जाता है और उसे तस्वीरें दिखाकर उकसाने की कोशिश करता है। ये देखकर राय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब वो विजिटिंग रूम में केली से मिलता है तो उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो केली पर ही चीखने लगता है और उससे कहता है कि वो दोबारा कभी उससे मिलने जेल ना आए। राय की कड़वी बातें सुनकर केली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूटे दिल के साथ वहां से चली जाती है।
जाने के बाद राय अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो डेविड के पास जाता है और उसके सामने अपना दर्द बयान करता है। लेकिन इसी वक्त रिक और पिक्सी वहां पहुंच जाते हैं और उसे जबरदस्ती जेल की एक सुनसान इमारत में ले जाते हैं। वहां राय का सामना मेजन से होता है। मेजन हंसते हुए बताता है कि उसने ऑफिसर जैक के साथ मिलकर एक सौदा किया है और अब उनका मकसद सिर्फ राय की जिंदगी को जहन्नुम बनाना है। इतना ही नहीं, वो ये भी इंकशाफ करता है कि उसने जेल के बाहर अपने कुछ लोगों को भेजा है ताकि वो कैली को अगवा करके उसके साथ गलत हरकत करें और उसकी वीडियो अगर राय को तोड़ सकें। यह सुनते ही राय का गुस्सा फट पड़ता है। वो बगैर कुछ सोचे समझे मेजन पर टूट पड़ता है, लेकिन रिको और फिक्सी बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। दोनों भी राय पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार राय पहले जैसा कमजोर नहीं होता। वो उनका डटकर मुकाबला करता है और पहली बार उन पर भारी पड़ने लगता है। वो उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक विलियम वहां पहुंच जाता है। वो राय के सर पर जोरदार वार करता है, जिससे राय बेहोश हो जाता है। होश आने पर राय खुद को सॉलिटरी सेल में पाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सर्दी और खामोशी होती है। कई दिनों तक अकेले बंद रहने की वजह से उसकी जहनी हालत बिगड़ने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर से टूटने लगता है। वो पूरा दिन दरवाजे पर मक्के मारता रहता है, चीखता रहता है और उम्मीद करता है कि कोई आएगा और उसे इस अंधेरे कैद खाने से बाहर निकालेगा। उसकी बिगड़ती हुई जहनी हालत देखकर वार्डन विलियम फैसला करता है कि अब उसे वापस आम सेल में भेज देना चाहिए। बाहर आने के बाद विलियम राय से पूछता है कि उसने रैक और फिक्सी पर हमला क्यों किया था, लेकिन राय खामोश रहता है। वो जानता था कि सच बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस जेल की उम्मीद करना बेकार था, इसलिए वो हंसते हुए चला जाता है। अगले दिन जेल के मैदान में मैसन जेड को अपने पास बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि वो राय को मार डाले। बदले में वो उसे अपनी गैंग का रुकन बनाने का वादा करता है, लेकिन जेड साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि राय ने हमेशा उसकी मदद की है और वो कभी भी उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जेड की ये बात सुनकर मैसन आग बगोला हो जाता है। गुस्से में वो अपने आदमियों को लेकर जेड के कमरे में पहुंचता है और बेरहमी से उसका कत्ल करवा देता है। जब राय को इस बारे में पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो सीधा मेजर के पास पहुंचता है और सबके सामने उसे एक बुज़दिल, गद्दार और ऐसा इंसान कहता है जो हमेशा अपने गुंडों और गार्ड्स के पीछे छुपकर अपनी ताकत दिखाता है। राय की बातें सुनकर मैसन के एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब राय पहले वाला कमजोर कैदी नहीं रहा था। वो पलट कर वार करता है और इतनी जबरदस्त पिटाई करता है कि वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद राय पूरी जेल के सामने मैसन को खुली चैलेंज देता है। शुरू में मैसन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी कैदी उसे डरपोक कहकर कैदी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरकार मैसन राय का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दरमियान जेल के मैदान में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मैसन पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन राय अपनी आर्मी ट्रेनिंग और जज्बे के दम पर इस पर भारी पड़ जाता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार राय मैसन को हरा देता है और पूरी जेल के सामने फातिह बनकर खड़ा हो जाता है। राय की जीत के बाद पूरी जेल के सामने मेजर की बेइज्जती हो जाती है। बेइज्जती से तिलमिलाकर मेजर जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होता। वो छुप कर एक हथियार उठा लेता है और राय पर हमला करने की कोशिश करता है। इसी वक्त डेविड बीच में आ जाता है और राय की जान बचाने के लिए खुद वार बर्दाश्त कर लेता है, जो डेविड को लगता है और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब हड़बों का फायदा उठाकर डोडो आगे बढ़ता है। वो अपने मारे गए साथी का बदला लेने के लिए मैसन पर टूट पड़ता है और सबके सामने उसका कत्ल कर देता है। इस तरह जेल के सबसे खतरनाक गैंग लीडर का खात्मा हो जाता है। इसके बाद राय को ऑफिसर जैक के दफ्तर में बुलाया जाता है, जहां जैक उसे बताता है कि जेल में उसके मुसलसल तशद्दुद की वजह से उसकी सजा दुगनी कर दी गई है। ये सुनकर राय बिल्कुल टूट जाता है। वो जैक से पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ इतनी नफरत और बेरहमी क्यों की। तब जैक सच्चाई बयान कर देता है। वो बताता है कि उसने हार्वी से भारी रकम ली थी ताकि राय की पूरी जेल की जिंदगी को जहन्नुम बना सके। इसका मकसद सिर्फ राय को सजा देना नहीं था, बल्कि उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर तोड़ देना था। ये सुनकर राय का दिल बैठ जाता है, लेकिन इसी वक्त एक बड़ा इंकशाफ होता है। दरअसल ये सब एक चाल थी जो विलियम ने तैयार की थी ताकि जैक खुद अपने विलियम के कहने पर राय ने उनकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। सबूत मिलते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और विलियम गार्ड्स को हुक्म देता है कि जैक, रिको और फिक्सी को उनके जराइम के लिए फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद राय जेल के अस्पताल में डेविड से मिलने जाता है। जख्मी हालत में पड़े डेविड से वो चोरी किए गए पैसों के बारे में पूछता है। राय उससे वादा करता है कि वो पैसा उसकी बेटी तक पहुंचाएगा और उसे समझाएगा कि उसका बाप अपनी गलतियों पर पछता रहा है। आखिरकार कई मुश्किलात, दर्द और जद्दोजहद के बाद राय जेल से बाहर
बाहर निकलता है, जहां उसके लिए एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही होती है। जेल से रिहाई के बाद राय सबसे पहले कैली से मिलने जाता है। वो अपनी पिछली हरकतों, गुस्से और उन कड़वे अल्फाज के लिए दिल से माफी मांगता है जो उसने जेल में रहते हुए उससे कहे थे। कैली भी समझती है कि राय ने ये सब हालात के दबाव में किया था, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद राय डेविड की बेटी से मिलने जाता है। वो उसे पैसों से भरा बैग दे देता है और बताता है कि उसके वालिद ने अपनी गलतियों पर पछतावा किया है और आखिरी बार से मिलना चाहते हैं। राय इससे दरखास्त करता है कि वो एक बार जेल जाकर अपने वालिद से जरूर मिले, क्योंकि आखिर में राय फैसला करता है कि अब वो अपने दर्दनाक माजी को पीछे छोड़ देगा और कैली के साथ एक नई शुरुआत करेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।